So we should not have double standards, okay? So we should not have double standards. Everybody should be in the front, right? जब आप एज पे रहते हैं ना, तो आप कमाल के काम करते हैं. देखो एक चीज याद रखना जिंदगी में, आउट ऑफ सिलेबस है, प्रोग्राम में कवर्ड नहीं है. जिंदगी में किसी भी फील्ड में अगर टॉप पे जाना है ना, तो आपको एज पे रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए, राइट? लीडर के जैसे रहना चाहिए. अगर आप पीछे की तरफ हो जाएंगे, कोई और होगा जो आपकी पोजीशन लेके निकल जाएगा, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? नेटवर्क मार्केटर्स के लिए खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी है. खुशखबरी, राइट? ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. दिस इज द बेस्ट टाइम इन इंडिया टू बिल्ड दिस बिजनेस, राइट? कमाल की ग्रोथ इस बिजनेस में हो रही है. लोगों का माइंड इस बिजनेस को लेके ओपन हो रहा है. आई विल शेयर सम फोटोग्राफ्स विद यू व्हिच विल प्रूव. बट एट द सेम टाइम, क्योंकि लोगों का माइंड ओपन हो रहा है और बहुत सारे लोग ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर नए लोग नई मानसिकता के साथ इस बिजनेस में आ रहे हैं, राइट? तो अगर आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे और आपको ऐसे लगता है 2 लेग थी, दोनों सेट हैं, बाकी प्रभु करा रहे हैं, फ्लश आउट है, राइट? समझ गए आप लोग? हेलो. यह 4 एक दिन कभी काम किया था और वो चारों की चारों चल रही है मेरे दोस्त. तो याद रखिएगा, सम डे योर पीपल विल लीव यू, राइट? बीइंग ए लीडर, मुझे बोला गया है कि बीइंग ए लीडर इज नंबर 1. यहां पे बहुत सारे लीडर्स हैं, कंपनीज के एमडीज हैं. मैं आपको बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका, सलीका और जिस तरह के लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं, वो बदलने लगा है. और बदलाव ऊपर से शुरू होता है. अगर आप लोग नहीं बदलेंगे, जो हुएवर इज द टॉप लीडर, टॉप पीपल, देन यू नो, फिर हमारी इंडस्ट्री में सब चीजें ऐसी ही रहेंगी. बहुत बड़ी वजह क्यों इंडस्ट्री में चीजें नहीं बदल रही है, बिकॉज ऊपर के लोग नहीं बदल रहे हैं, राइट? हेलो. देखो, मैं ये सोच के आया हूं कि पता नहीं दोबारा यहां आऊंगा या नहीं आऊंगा, राइट? और इस बात से कई साल पहले मुझे डर लगना बंद हो गया था, राइट? राइट? और जब मुझे बुलाया जाता है, तब मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करता हूं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बार बुला लो. फिर जब मैं आ जाता हूं तो मेरा जो मन करता है 45 मिनट में वो बोलता हूं. बट यू नो, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं. I have sat with people who are 1,000 crore, 2,000 crore. Next week I'm doing a podcast with somebody whose net worth is 6,000 crore. मेरे स्टूडियो में आने वाले हैं, उनका मैं इंटरव्यू करने वाला हूं, राइट? 6,000 crore his net worth. He's coming to my office. We'll do an interview. And मैंने उनसे टाइम ले रहे थे ना हम लोग, तो I think he was traveling इस महीने 31 में से 26 दिन, राइट? पूरी दुनिया में लोग जब टॉप पे जाने लगते हैं ना, तो वो ज्यादा काम करते हैं. इस इंडस्ट्री में जब लोग टॉप पे जाने लगते हैं, मुझे पता नहीं काम बंद क्यों कर देते हैं, राइट? सो अगर आप में से किसी को काम बंद करता हूं तो आप मेरी बातें मत सुनिएगा. बट आई एम सीरियसली टेलिंग यू, हिंदुस्तान में बहुत अच्छा समय है इस बिजनेस को करने का. जान लगाइए एंड गिव योर बेस्ट शॉट, माय डियर, राइट? गिव योर बेस्ट शॉट. ऑलराइट, 1 सेकेंड, कोई मदद करेगा? ये कहां से चलता है ऐसा? कुछ लोग मर ही जा रहे हैं स्टेज पे आने के लिए, बिना बात के आ जाते हैं ना. और यू नीड टू डू इट. बाजू वाले जितने भी हैं ना, लेफ्ट वाले, राइट वाले, उन सबको एक बार हाई फाई करके बोल दो, आज कमाल होगा. ऐसे करके बोल दो उसको, कमाल होगा, कमाल बोल दो, ऐसे कस के बोल दो, यस, कमाल होगा, कमाल होगा. ओके, ऑलराइट. ये लाइट भी आप ऑन करवाइएगा. हाँ, आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. ओके, ऑलराइट. सो दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत है. आपने यहाँ आने का निर्णय लिया, राइट? इसके लिए दिल से बधाई आप सब लोगों को. आपके पास जो मैं लेकर आया हूँ, वो मेरी पूरी लाइफ का अब तक का तजुर्बा है, विच आई शेयर विद यू. 21 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, 21 years. आसान नहीं होता 30 मिनट में 21 साल निचोड़ के देना, लेकिन फिर भी आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई गिव इट टू यू, राइट? 5 किताबें लिखने का मौका मिला, 9 भाषाओं में वो ट्रांसलेट की गई हैं, इंक्लूडिंग मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, ऑल दैट. ओके. करीब 2.1 मिलियन लोगों को, 21 लाख लोगों को ट्रेन करने का मौका मिला, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राइट? इट्स माय ब्रेड एंड बटर, एवरी डे आई डू दिस. ओके. तो इस पूरे सफर में मैंने जो सीखा है ना, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा. अगर आप सोशल मीडिया पे व्यूज की भाषा समझते हैं, तो आई हैव गॉट 60 करोड़ व्यूज ऑन सोशल मीडिया. 60 करोड़ व्यूज वी गॉट ऑन सोशल मीडिया, 600 million, राइट? एंड आई हैव डन ट्रेनिंग्स विद 150 प्लस कंपनीज. अलग अलग कंपनीज के साथ मैंने काम किया है पिछले 5-6 सालों में, राइट? इस सफर में मैंने जो सीखा है 30 मिनट में आपको बता दूंगा मैं, राइट? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस? से यस. कुर्सी से कमर आगे, दाहिना हाथ ऊपर. से यस. फैंटास्टिक, आई लव यू गाइस.
यस awesome. ये मेरी फोटो है, ओके ये उन मेरे भाई बहनों के लिए जिनको ऐसा लगता है हम शर्मीले हैं, हम गांव से आते हैं, हमारे यहाँ तो सिर्फ मराठी चलती थी, ऐसा और वैसा, ये सब अगर आपके जहन में है तो दिस इज माय मॉम एंड डैड। और ये मेरा छोटा भाई, हरियाणा में एक छोटा सा गांव है जाटूसाना, जहां मेरा जन्म हुआ था। 40 मकान थे टोटल उधर। हाउ मेनी? 40 मकान थे उधर टोटल। पीने के पानी के लिए 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, 1 घंटा लाइन में, तो टोटल 3 घंटे के बाद मेरी मम्मी 2 बाल्टी पानी लाती थी, कॉमन टॉयलेट था, राइट। सो समझ गए मेरी बात, राइट। तो 4 घरों का मिला के एक सेंटर में टॉयलेट था, दैट वाज द सेटअप। मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल मैंने बोल दिया, डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट हुआ करते थे। फार्मासिस्ट मतलब आएगा, झाड़ू वाड़ू लगाएगा, खोलेगा, दवाई भी वही देगा, डॉक्टर भी वही है, और आदमी मरने वाला हो तो बोलेगा शहर ले जाओ। हेलो एवरीबॉडी, ऑल राइट? सो दिस इज द सेटअप, राइट। ये मेरा स्कूल था, राइट। हम हरियाणा में बोलते हैं काचे काटना, राइट। ऐसे समझते हैं, नरसी ग्रेवाल जी समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मतलब मजे लेना जिसको बोलते हैं। मेरे स्कूल में 2 नियम होते थे। पहला नियम, जिस पेड़ के नीचे छांव होगी उधर क्लास लगेगी, राइट। दिस नंबर 1। एंड नंबर 2, जब तक छांव रहेगी तब तक क्लास रहेगी, छांव खत्म क्लास खत्म, राइट। सो आई हैड वंडरफुल चाइल्डहुड, राइट। मैंने मेरे जीवन में बहुत आनंद लिया। मेरी मम्मी ने सिखाया था, अजनबी चोर होते हैं, उनसे बात नहीं करनी। बस में, रेलवे स्टेशन पे, है ना, कहीं पे जाओ आप, वो चॉकलेट वगैरह देंगे तुम्हें, तो उनकी चॉकलेट नहीं लेनी, क्योंकि वो किडनैप करके ले जाते हैं बच्चों को। फिर मैं पूछता था फिर क्या करते हैं? फिर मेरी माँ बोलती थी हाथ पैर काट देते हैं और लाल बत्ती पे भीख मंगवाते हैं। हेलो, लाइक दैट। फिर मैं बोलता था किडनैप के बाद अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप होता है कि माँ बाप को फोन करते हैं, फिरौती मांगते हैं, पैसे लेते हैं उनसे, लाखों रुपए मांगते हैं। मैं कहा फिर तो अपने को रिस्क फ्री है हम लोग, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास देने को तो कुछ पैसे हैं नहीं, मेरे को अगर कोई उठा गया तो वही उठेगा मुझे। यस सर, नो, हेलो। सो बट मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी में एक दिन मेरे लिए स्ट्रेंजर हो जाएंगे गोल्ड माइन, सोने की खान। लेकिन मेरा जो है ना ये सॉफ्टवेयर था, इस सॉफ्टवेयर में डाला गया था क्या? स्ट्रेंजर, चोर है, किडनैपर है, राइट। तो जिंदगी, और यू नो समटाइम्स आई टेल पीपल यू शुड कम टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। व्हाई? आपको ये समझ भी नहीं आया, और आपकी समझ आने से पहले आपके दिमाग में कुछ बिलीफ घुसा दिए गए थे, एंड दोज बिलीव्स आर लाइक इनविजिबल चेन्स, राइट। वो बेड़ियां हैं जिसके लिए तुम जिंदगी में अटके हो, बस। और व्हेन ये जो 20 साल की, 25 साल की, 30 साल की, 40 साल की बेड़ियां तोड़ने के लिए आप हमारे पास आ जाते हो ना, और फिर आप बोलते हो 4 घंटे के अंदर तोड़ दो। हम कोशिश कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन तोड़ तो भगवान भी नहीं सकता है, क्योंकि 30 साल की कंडीशनिंग है यार, वो तुम्हारे हमारे अंदर में वो सॉफ्टवेयर गया हुआ, कैसे तोड़ेंगे? यस और नो, हेलो। पीछे मैं एक दुकान में गया कुछ खरीदने के लिए, राइट। और उसने मुझे बोला कि इसके जैसे ना सेम आइटम है, इस पे 30% डिस्काउंट है, आप वो ले लो, राइट। हेलो। मैं बोला यार मैं मर जाऊंगा यार, बड़ी मुश्किल तो जीवन में वहां पहुंचे कि साला फुल प्राइस पे आइटम खरीद सकते हैं, तू फिर मेरे को वहीं लेके जा रहा है, राइट। बट यू नो आवर सॉफ्टवेयर इज लाइक दिस यार। Why we tell you keep coming for programs, keep coming for program, keep coming for program। अच्छी किताबें पढ़ते रहा करो, अच्छे लोगों के बीच रहा करो, बिकॉज मेरे दोस्त, हम जिससे लड़ रहे हैं ना, वो जंजीरें दिखाई नहीं पड़ रही, इतनी भारी है, राइट। सो मेरे को क्यों टाइम लगा इस बिजनेस के अंदर में स्ट्रेंजर्स के पास जाने में, दोस्ती करने में? बिकॉज ये जो बचपन से जो है ना ये कंडीशनिंग है, इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एवरीबडी ऑल राइट? से यस, राइट, ओके। तो मैं हंसता मुस्कुराता नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन मैं तो मैंने कैट का एग्जाम होता है वो क्लियर किया, फिर एमबीए किया हिंदुस्तान के 16वें सबसे अच्छे कॉलेज से, और उसके बाद देन आई गॉट इनटू टीवीएस मोटर कंपनी। मैंने करीब 4 साल जॉब किया। किसी को अगर ऐसा लगता हो कि जिनके पास जीवन में कुछ करने को नहीं होता वो ये सब गिरे हुए घटिया गंदे काम करते हैं ऐसा मुझे लगता था। उन सबके लिए बता दूं, इस बिजनेस में आने से पहले आई वॉज गेटिंग 1.5 लाख रुपए मंथली सैलरी, और मैं मेरी कंपनी का सबसे छोटी उम्र का रीजनल मैनेजर था। चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, JNK, ये 4 स्टेट्स के लिए मैं 300 करोड़ का टर्नओवर मेरी कंपनी के लिए किया करता है, राइट। जब ये बिजनेस मुझे बताया गया, मेरी कंपनी में वो रिकॉर्ड्स जो हमने 2006-7 में बनाए थे, आज भी किसी ने उन रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़ा है, राइट। माई ब्लड इज सेल्स ब्लड, यू नो, एंड आई नो ओनली वन थिंग, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल, हाउ टू सेल। और मैं बहुत उत्साहित होता था। फिर किसी ने ये बिजनेस बता दिया 28 जून 2007, 28 जून 2007 किसी ने ये बिजनेस बता दिया। मैंने शुरू कर लिया जॉब के साथ पार्ट टाइम।
आप आज के 4 घंटे में कोई और बात समझेंगे तो ठीक, नहीं समझेंगे तो ठीक, लेकिन ये 2 बातें पकड़ के रखिएगा जो मैंने यहां लिखी हैं। एक है स्पीड, दूसरा है सिस्टम। स्पीड मतलब रफ्तार और सिस्टम मतलब काम करने का सही तरीका, राइट। अगर ये 2 तुम्हारे पास हैं तो तुम इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में किसी भी बिजनेस में टॉप पे हो। अगर धीरे धीरे करोगे, टाइम पास के जैसे करोगे और अंधाधुंध कोई भी काम करोगे तो फिर परिणाम नहीं मिलेंगे। एवरीबडी ऑल राइट, से यस। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? रफ्तार, राइट, और सिस्टम। वाई रफ्तार? वाई वी शुड हैव रफ्तार? स्पीड क्यों होना चाहिए? सक्सेस लव स्पीड। सक्सेस लव स्पीड। राजन भाई लव यू, राइट। हाँ, आई टेल यू वन सिंपल थिंग। कुर्सी से कमर आगे करो, दाहिना हाथ ऊपर करो, ऐसी स्माइल दो जैसे मैं आज ना प्रोस्पेक्ट हूं तुम्हारा, राइट। तभी तुम सिर्फ उधर ही मुस्कुराते हो, बस बाकी तो मुस्कुराना ही बंद कर देते हो। अचानक जिसमें काफी मोटी सेल देनी हो ना तुम्हारी लैंग्वेज में, तो ऐसा समझ लो मैं तुम्हारी टीम में जुड़ने वाला हूं और आग लगा दूंगा कसम से। ऐसी मुस्कुराहट मेरे को चाहिए। गिव मी अ लाउड स्माइल है। वेरी गुड है। हाँ, जब आप किसी के घर जाते हैं ना तो आप उनको पता क्या बोलते हैं? उनके ड्राइंग रूम में, उनके सोफे पे, उनकी चाय पीते हुए आप ये बोलते हैं, मेरे साथ अगर तू जुड़ गया ना तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। यस और नो? मेरी जान, वो एक बार तुम्हें ऊपर से नीचे टटोल के देखेगा तो सही। अगर चमत्कार ऐसा है तुम जैसे हैं, ठीक है। तुम मतलब सुबह से शाम तुम लोगों के घर जाते हो और जाके बोलते हो मेरे साथ जुड़ जा चमत्कार हो जाएगा, तो वो तुम्हें टटोलेगा तो सही। भाई साहब, अगर चमत्कार ऐसा है तो हम ठीक हैं। आप कहीं और चमत्कार करें, राइट। तो मेरी जान, नाराज नहीं होना मेरे से, और हो भी जाओ तो जिसने बुलाया और जो अपलाइन है वो समझेगा, राइट। मैं आपको सीधी सीधी बात एक बोलता हूं। तुम इस बिजनेस में चमत्कार करने आए हो, हाँ या ना? चमत्कार पैसे से होगा और पैसा उसके पास आएगा जिसके पास इस बिजनेस में रफ्तार होगी। देखो, सीधी सीधी बात समझ लेना, तुम कोई सरकारी नौकरी में नहीं आए हो कि कितने साल पुराने हो उसके हिसाब से तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। वहां भी नहीं दिए जाते, राइट। वहां भी परफॉर्मेंस चलती है। ये धंधा बहुत सिंपल और सरल है। 17 साल हो गए मुझे इस धंधे को जीते हुए। 11 साल फील्ड में किया है, 6 साल से सिखा रहा हूं, राइट। टोटल 17 सालों में मुझे एक सरल सी बात समझ आई है। ये बिजनेस चलता है वॉल्यूम पे और स्ट्रक्चर पे। किस पे चलता है? वॉल्यूम मतलब सेल्स, सेल्स मतलब बीवी पीवी, राइट। डिपेंड करता है हम कौन सी कंपनी में कल थे उसके हिसाब से आज निकल जाता है कई बार, राइट। लेकिन जो भी होता है बीवी पीवी है, राइट। सो इस बिजनेस में सिर्फ 2 चीजें मैटर करती हैं, वन वॉल्यूम एंड नंबर 2 स्ट्रक्चर। जिसके पास ये 2 चीजें सॉलिड हैं वो इस बिजनेस में जीतेगा। यस और नो? तो टाइम का इंतजार मत करिए, रफ्तार से बिजनेस को करिए। और सिस्टम मतलब अगर कुछ भी करोगे तो फिर कुछ भी मिलेगा, शिकायत मत करना, राइट। हेलो? और अगर तुम्हें कमाल के परिणाम चाहिए तो फिर सही कामों को सही ढंग से सही समय पे करना पड़ेगा। देन ओनली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। दैट इज कॉल्ड सिस्टम। एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस। अब मानो मेरे पीछे एक दीवार है। पीछे क्या है? दीवार। अब मैं आपको बोलता हूं आप पीछे से आइए, दीवार में अपना सिर मार दीजिए और इसको तोड़ दीजिए, टूट जाएगा। जो नो नहीं बोल रहे हैं उनसे करवाऊंगा मैं अभी, राइट। मैं फ्री हूं। अगर आप पीछे से दौड़ते हुए आएंगे और इस दीवार में अपना सिर मारेंगे तो क्या टूटेगा? लेकिन सब नेटवर्क मार्केटर हैं हम लोग, हम क्या बोलेंगे? इंसान जो चाहे वो कर सकता है, राइट। योर फेथ कैन मूव माउंटेन्स, राइट। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, टुगेदर वी कैन डू इट। ताली वाली बजा के हमने उस आदमी को दोबारा सेट कर दिया और उसको बोला इस बार जरूर टूटेगा। आप वहां से आइए, यहां मार दीजिए दोबारा। अब क्या होगा? जिंदगी में दोबारा कहीं मारने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यस और नो? गेम ओवर। आई लव यू बट स्टिल गेम ओवर। इसकी जगह एक जेसीबी मशीन ले आते तो यहां आते, 5 मिनट लगते, ये भी गिर जाती और बाजू वाली भी एक आध फालतू में गिरानी थी वो भी गिरा देते। यस और नो? देखो बात समझना, पिछली बार जब तुम यहां से वहां आए थे लक्ष्य क्लियर था? दिख रहा है इतना बड़ा, राइट। हाँ या ना? दाहिना हाथ ऊपर करेंगे, कमर आगे करेंगे थोड़ी सी, राइट। थैंक यू सो मच। गोल वॉज वेरी क्लियर। यस। मोटिवेशन वॉज हाई, सुपर हाई। खून पसीना बहा दिया तुमने? हाँ बहा दिया। और हमारी बात भी मान ली तुमने? हाँ मान ली। काम बना? नहीं। 100 में से 99 नेटवर्क मार्केटर टाई लगा के काला कोट पहन के सुबह से शाम तक यही करता है। इसके लिए सिर्फ वो साल गिनाता रहता है, ऐसे माला जपता रहता है, बोलता है एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा काम चलेगा। इसको बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बोलते, इसको प्रार्थना बोलते हैं। तो एक माला खरीद लो जो मंदिर पसंद आए, जिसमें तुम्हारी आस्था हुआ, बैठ के रोज किया करो। एक दिन मेरा काम चलेगा, एक दिन मेरा काम चलेगा, सबका चला मेरा चलेगा, BMW आएगी, मां कसम चलेगा, राइट। ऐसे ऐसे करते हैं।
100 में से 99 तुम लोग जिंदगी में सिर्फ इसीलिए अटके हो क्योंकि तुम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो. ऑप्टिमिज्म इज गुड, होप इज गुड, बट होप इज नॉट बिजनेस स्ट्रैटेजी माय डियर फ्रेंड. धंधा स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ और काम करने के सही ढंग से चलता है, सिर्फ ये प्रार्थना से नहीं चलता है. आई कैन डू इट, यू कैन डू इट. एवरीबडी ऑल राइट? से यस. मोटिवेशन इज गुड यार. पहले मैं गरीब था, मेरे पास BMW है, राइट? आज तू गरीब है, कल तेरे पास BMW. दिस इज नॉट ट्रेनिंग, दिस इज मोटिवेशन. इससे काम शुरू हो सकता है बट आगे नहीं जा सकता है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस? से यस. सो दो चीजें पकड़ के रखेंगे. कौन कौन सी? स्पीड और सिस्टम. बाजू वाले को हाई फाई करके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल दो, जिंदगी में कभी मत भूलियो स्पीड और सिस्टम. डू इट नाउ. डू इट, डू इट, डू इट नाउ. अगेन स्टॉप क्या? ये फिर रुक गया. आप लोग लैपटॉप से उधर से ही चलाएंगे तो भी चलेगा. हाँ ओके. मैंने ये स्पीड और सिस्टम के साथ किया और मेरे को ना पैसे की भूख बहुत थी. लोग मुझसे पूछते थे आपने बिजनेस क्यों शुरू किया? मैं उन्हें बोलता था 5 कारण है क्यों मैं इस धंधे में आया. मैं बताऊं आपको? नंबर 1 मनी, नंबर 2 मनी, नंबर 3 मनी, नंबर 4 मनी, नंबर 5 कसम से मां कसम सम मोर मनी, यू नो सम मोर मनी. बिकॉज मैंने पैसे की किल्लत देखी है. 1 तारीख की तनख्वाह 4 को खत्म हो जाती है और किराने वाला आपसे पैसे का उधार वापस मांग रहा होता है. आई हैव सीन दैट, राइट? और मैं मेरे कॉलेज की पूरी पढ़ाई मैंने वैसे ही काटी है और मेरे को अंदर से ऐसे लगता था हर दिन कि जिंदगी में मैं एक चीज करे बिना नहीं मरूंगा. वो पता क्या है? मैं मेरे खानदान का आखिरी मिडिल क्लास आदमी हूं. मैटर ओवर. मेरे बाद मेरे खानदान में कोई मिडिल क्लास नहीं होगा, राइट? गेम ओवर. तो इसका परिणाम ये हुआ 1.5 साल में, जिसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं, मैं फ्री हो गया. 2009 में मैं मेरी पहली मर्सिडीज बेंज खरीद के लाया था, राइट? 24 महीने बिजनेस में पूरे हुए थे, राइट? आई बॉट माई फर्स्ट मर्सिडीज बेंज इन 2009. और बिना सोशल मीडिया के, बिना उन सब चीजों के, अगर कोई आदमी 1.5-2 साल में कब निपटा सकता है, तो बॉस आज अगर तुम 3 करोड़ की गाड़ी 2 साल में नहीं खरीदते हो, देन मेरे बिजनेस को गाली मत देना और मेरी तरफ उंगली मत उठाना. तुम अपना गिरेबान झांक लेना. प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, हमारा काम पक्का है, राइट? नो, तो इट्स योर प्रॉब्लम. ओके. हाँ. सो जो होना चाहिए वो सब हमें मिला यार. 30 कंट्री में बच्चों को घुमा चुका हूं. लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, राइट? साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, जर्मनी, व्हाटएवर, यू नो, वी फिनिश्ड इट. देन आई थॉट जो अपने लिए किया वो क्यों ना सबके लिए किया जाए. तो जून 2018 में आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी, राइट? एवरीबडी ऑल राइट? से यस. यू नो, लेकिन ये बिजनेस बड़ा होता है और इसको इसीलिए खड़ा करते हैं ताकि पैसिव इनकम आ जाए. यस और नो? तो आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए ना. सो आई हैंडेड ओवर माय बिजनेस टू माय ब्रदर, राइट? तो वो बिजनेस शानदार चल रहा है, बट यू नो बिजनेस के एथिक्स होने चाहिए. तो अब क्योंकि मैं सब कंपनियों के लिए काम करता हूं, तो आई ऑफिशियली केम आउट ऑफ इट, राइट? माय ब्रदर इज हैंडलिंग इट नाउ. द बिजनेस इज फ्लरिशिंग एंड आई बिकेम अ फुल टाइम ट्रेनर एंड कंसल्टेंट फॉर नेटवर्क मार्केटर्स एंड एवरीबडी हु वांट्स टू ग्रो इन देयर लाइफ. और मेरे को ऐसा लगता है जो करो अच्छे से करो. मेरा स्कूल का फोटो मैंने आपको दिखा दिया था, राइट? और मेरा मन था कि ट्रेनर बनना है तो पहले खुद तो कुछ आना चाहिए ना, राइट? हेलो, आया ना? क्योंकि हम 2, 4, 6 उसके आगे बढ़ते नहीं थे. समझ गया? 2, 4, 8, 16, 32 गेम ओवर, राइट? तो मैंने करीब 1 करोड़ रुपए की टिकटें खरीदी हैं प्रोग्राम में जाके. यूएस, यूरोप, सिंगापुर, थाईलैंड. जिस आदमी की किताब आपने पढ़ी होगी मैंने उसकी टिकटें खरीदी. 1 करोड़ रुपए आई इन्वेस्टेड ऑन माई ओन डेवलपमेंट फॉर 2 years सो दैट आई कैन कम ऑन स्टेज एंड आई कैन टीच यू पीपल, राइट? ये 5 किताबें हैं, ये आप लोग जानते होंगे, राइट? ये बताती है क्यों करें, ये बताती है कैसे करें, ये बताते हैं ऑनलाइन कैसे करें, और जिसको पढ़ना नहीं आता उसका माइंडसेट ये बना देती है. ये 5वीं किताब है. दिस इज हाउ टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स टू रियलिटी, राइट? ड्रीम की फोटो लगाना इज वेरी गुड. उसके बारे में पिक्चराइज, क्रिस्टलाइज, विजुअलाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, एवरीथिंग इज गुड. बट ये काफी नहीं है. ये 10% काम है. बाकी 90% क्या है आपको इस किताब से मालूम चल जाएगा, राइट? सो दिस इज नंबर. आप अमेजोन पे अगर जाएंगे, सो दिस इज number 1 book in all sales book on Amazon. Number 1 book in all marketing books on Amazon, and this is number 1 book on all business and economics books on Amazon, right? So ये मैंने आपको बता दिया. YouTube, magazines, newspaper, right? I have been on TEDx also. I have been on Josh Talks also. Okay, we got it, come on. Okay.
मेरी कोई इरादा नहीं आपको बार बार दिखाने का, मैं निकालना ही चाह रहा हूं इसको, लेकिन ये चल नहीं रहा है। कसम से मेरी कोई इच्छा नहीं है। जस्ट वन फोटो आई वांट टू शो हियर, लाइक आई एम अ ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IIT मुंबई ऑल्सो, राइट। ये क्यों बता रहा हूं, गौर से समझना। कुर्सी से कमर आगे करो और एक जबरदस्त मुस्कुराहट। प्रोस्पेक्ट 10 लाख से, ओके। आई एम नॉट प्रमोटिंग बल्क बाइंग, बल्क सेलिंग, ओके। जस्ट वैसे समझ लो एक बात को। आप समझिए एक बात को गहराई से। IIT मतलब सिक्योर जॉब, बाकी सब इधर उधर है। मेन गेम इज प्लेसमेंट। जब बच्चे 4 साल पूरे कर लेते हैं तो चौथे साल में एक नेटवर्कर को बुलाया जाता है और जो उनको ये बोलता है, नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, राइट। तुम्हें मैं सिर्फ बदलाव दिखाना चाह रहा हूं, राइट। और अगर उनका दिमाग और उनका माइंड बदल रहा है, क्योंकि जिस दिन वो IIT बॉम्बे बना था ना, आप और मैं पैदा भी नहीं हुए होंगे, शायद हुए होंगे तो हम शायद नर्सरी केजी में रहे होंगे। बट इफ इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, अगर उनकी सोच बदल रही है मेरे दोस्त, तो फिर तुम्हारी और हमारी और पड़ोसियों की तो बदल जानी चाहिए, राइट। सो ओके, दिस इज वन प्रोग्राम वी डू, वी कॉल इट UCY। जिस काम में लोग बोल देते हैं ना कि तुम नहीं कर सकते हो, मुझे बड़ा आनंद सही आ जाता है। मतलब ऐसे लगता है जीने की वजह मिल गई, साला एक और साल तो मैं कहीं नहीं जा रहा। हेलो, हाँ है ना। सो दिस इज वन प्रोग्राम, वी कॉल इट UCY। नरसी गरेवाल जी, सुरेंद्र बस जी हमारे उसमें ट्रेनर हमारे साथ थे। लोग बोलते थे कि सारी कंपनियों के लोगों को इकट्ठे मिला के तुम ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो। हमने 4 बार कर दिया, 4 बार। और पिछले प्रोग्राम में 3000 लोग दुनिया के 20 देशों से इस प्रोग्राम में आए थे। 3000 लोग दुनिया के 20 देशों से 3 दिन के लिए आए थे। लोग बोलते थे नेटवर्कर्स को, अगर तू खाना नहीं देगा और रात का स्टे नहीं देगा तो तेरा प्रोग्राम फ्लॉप है। मैं 3000 लोगों को 3 दिन के लिए बुलाता हूं, ना मैं खाना देता हूं, ना मैं पानी देता हूं, और ना मैं रात को रुकने के लिए देता हूं। लेकिन मैं एक कसम खा के एक चीज बोलता हूं, प्रोग्राम के बाद तीसरे दिन अगर तुझे लगे जो तूने पैसे दिए हैं वो वर्थ नहीं है, तो वहां एक रिफंड काउंटर है, अपने पैसे वापस लेके चला जाइए, बाकी हिसाब किताब हमारा ठीक है, राइट। एवरीबडी ऑल राइट। और ना बड़ा शान होता है मेरे दोस्त, US से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, मस्कट से, जब लोग यहाँ बैठे होते हैं ना और एक हिंदुस्तानी से सीखते हैं धंधे को किया कैसे जाता है ना, तो ऐसे इधर जो सुकून मिलता है ना, आई टेल यू दिस इज प्राइसलेस, राइट। सो वी डू दिस इवेंट UCY ट्रेनिंग्स। ये मेरा सफर था। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ, इस सफर में सोशल मीडिया ने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और एक बड़ी गलती है जो आप सब लोग करते हैं, जो मैं आप लोगों को रोकना चाहता हूं। आज मैं ना लोगों को देखता हूं अपना जूम का लिंक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चिपका देते हैं ऐसे, और बोलते हैं शाम को 5 बजे आइए, कमाल हो जाएगा। एवरीबॉडी ऑल राइट। फिर आप इस तरह के इवेंट में जाएंगे और उस इवेंट की फोटोज लगा देंगे उठा के, 30 फोटो, पहले आए पहले पाए, ऊपर लगे, हेलो है ना। और फिर आप मोटा पतला, पहले ये ऐसे थे अब ये ऐसे, सारा दिन आप ये करते रहते हैं। ये करेंगे अगर आप लगातार, तो सिर्फ लोग आपके साथ एक काम करेंगे, आपको अनफॉलो करेंगे, आपको ब्लॉक करेंगे, और बाकी सारे नेटवर्क मार्केटर्स के बारे में भी यही बोलेंगे कि ये सारे एक से हैं, और इसीलिए हमारी जो छवि है ना वो बिगड़ी हुई है, राइट। एवरीबडी ऑल राइट, से यस। फिर करना क्या है, आप इस मॉडल को समझिए। 15 से 20 मिनट लगेंगे, मैं इस मॉडल को आपको विस्तार से समझा दूंगा, राइट। सब मेरे साथ है? चल रहा है, हाँ, वेरी गुड है। तो पहला स्टेप क्या है, देखिए, अगर आप पोस्ट करते हैं या नहीं करते हैं मुझे पता नहीं आज से पहले, लेकिन आज के बाद आपको पोस्ट करना चाहिए। ये दुनिया परेशान, दुखी, मिजरेबल पता क्यों है? क्योंकि जो लोग अच्छे नहीं हैं, यू नो, एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ में नहीं है, वो दबादब पोस्ट करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और जो लोग अच्छे हैं, जिनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, उन्हें लगता है क्या कहें, सब ठीक ही तो है यार, राइट, प्रभु इच्छा। लेकिन अगर इस इंडस्ट्री में लीडर्स लोग, नेटवर्क मार्केटर्स लोग, हम खुद लोग पोस्ट नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी? देखिए, एक बात आप याद रखिए और इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, अच्छा होना काफी नहीं है जब तक आपको दुनिया जानती नहीं है। अच्छे होके तुम अपने मोहल्ले के हीरो बन सकते हो, अपने BMW ड्राइवर के साथ निकलो, अपने शहर में जो करना है वो करो। बट अगर आप चाहते हैं कि नए प्रोस्पेक्ट्स आपके पास आए, अच्छी अच्छी क्वालिटी के बेस्ट लोग आपको जाने, तो लोगों को पता तो हो मेरे भाई कि आप ये काम करते हो, हाँ या ना? कितने लोग मेरे से सहमत हैं, राइट? देखो, कुदरत का नियम मैं आपको बता रहा हूं, आप इंग्लिश में है, आप हिंदी में इसको समझिएगा। द बेस्ट नोन विल रिप्लेस द बेस्ट। मतलब जिसको ज्यादा लोग जानते हैं ना, वो खेल कर जाता है।
आप ये मत बोलते रहो मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर हूं, मैं बहुत अच्छा लीडर। और एक और, अगर आप में से कोई ऐसा बैठा है जिसने 1-2 लाख रुपए महीना जिसको आ रहे हैं, फिर तुम्हें ना इस इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर बन जाना चाहिए, राइट? और तुम्हें इस इंडस्ट्री के लिए काम कर देना शुरू करना चाहिए। ऐसा मेरा आप सब लोगों को रिक्वेस्ट और आग्रह है। सुनने सही बात है कि नहीं? जो लोग 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, उस 1 लाख से ऊपर, नर्सी से सही बात है कि नहीं? हम लोग अगर इस इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे तो खेल कैसे होगा? और आपको ना एक और काम करना चाहिए, राइट? अपने इनकम का 2-3-4% वो लोग कम से कम जो 1-2 लाख के ऊपर हैं वो बाहर निकाल दिया करो और उससे पेड़ लगवाया करो, लंगर वंगर लगवा दिया करो, पेड़। अब गर्मी है, पानी वानी का कुछ प्याऊ वगैरह बनवा दो यार, गरीबों की कुछ थोड़ी मदद कर दो। और लोग पूछेंगे ना ये पेड़ कौन लगा रहे हैं? अरे यार कोई नेटवर्कर टाइप आदमी है, ये MLM वाले हैं, ये लगा रहे हैं। हर शहर में अगर ये होने लग जाएगा तो हमारी छवि कैसे नहीं बदलेगी, राइट ना? जब दिया करो। हम लोग के साथ दिक्कत पता है क्या? हम ना पूरी जिंदगी पैसे की किल्लत सहे हैं, मैं भी सहूं, तुम्हारे जैसा नहीं हूं। और देने में ना अपनी जान निकल जाती है, राइट? हमें ऐसा लगता है कि कम तो नहीं हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। कसम से बोलता हूं, देने वाला हमेशा बड़ा होता है मेरे दोस्त। जैसे दोगे ना तुम, तुम्हारा भाव बदलने। और ऐसा मत सोचना कि उस दिन दूंगा जिस दिन मेरे पास बहुत कुछ होगा। तू देगा ना तो तेरे पास जल्दी बहुत कुछ होगा, राइट? सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, राइट? नाउ सॉरी, वापस चला गया। सो नंबर 1 इज रोज पोस्ट करिए, रोज पोस्ट करिए, कंसिस्टेंटली पोस्ट करिए। और ये मत सोचिए मैं अच्छा बोलता हूं, नहीं हूं, मुझे उतनी पकड़ नहीं है बिजनेस के बारे में, यू नो, मेरी बात को सुनेगा या नहीं सुनेगा। डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दीज थिंग्स, राइट? आप रोज लगातार पोस्ट करिए। ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि सोशल मीडिया यूज करूं, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये कोई सवाल थोड़ी ना है। सवाल ये है जितने लोग ऑनलाइन कर सकते हैं उनको ऑनलाइन मिलेंगे यार, जितने लोग ऑफलाइन मिल सकते हैं उनको ऑफलाइन मिलेंगे। दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। देखो रूल बताता हूं, मुझे नहीं पता ये रूल अभी बदला कि नहीं, लेकिन जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो हमें ये सिखाया गया, नेटवर्क मार्केटर को कहां होना चाहिए? नेटवर्क मार्केटर को वहां होना चाहिए जहां लोग हैं। यस और नो? लोग कहां हैं? सोशल मीडिया पे। तो वहीं रहो ना। नर्से सर, हमें जो ट्रेनिंग दी गई ना, तो हमें लोग ये बोलते थे कि आई कांटेक्ट करना तुम एयरपोर्ट, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पे, राइट? तो जब आई कांटेक्ट होगा तो हाथ मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, दोस्ती होगी, नंबर मोबाइल में सेव करेंगे, खेल हो जाएगा। यस और नो? खेल हुआ भी सही, इसीलिए मर्सिडीज आ गई 2009 में, राइट? हमें लगा पोर्शे वोर्शे लाएंगे, बड़ी गाड़ी लाएंगे और यही खेल चालू रखेंगे हम, राइट? लेकिन होता क्या था, मैं ऐसे खड़ा रहता था बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पे, आदमी मोबाइल के अंदर आई कांटेक्ट कर ही नहीं रहा। समझ गया? जैसे मैं फौजी के जैसे खड़ा हूं, भाई तू एक बार मेरी तरफ देख, आज पैसे लेके जाऊंगा तेरे से। वो देख ही नहीं रहा। आई थॉट अब देखेगा, अब देखेगा। समझते हो ना? DDLJ टाइप, पलट पलट पलट। ऐसे मैं देखता रहता तो तू देख एक बार मुझे, देख देख देख। वो देखता ही नहीं था। 3-4 साल स्ट्रगल करने के बाद अपने को समझ आ गई, वो इधर है ना, तो अपने को कहां जाना चाहिए? इधर जाना चाहिए। हमारा काम लोगों से चलता है, जहां लोग वहां हम। मैटर ओवर। लड़ो मत इस बात से बहस मत करो। मैं गलत तुम गलत का मुद्दा नहीं है मेरे दोस्त। हेलो, अगर करोड़ रुपया महीना आ रहा है तो जो करना है करते रहो। नहीं आ रहा तो जो मैं कह रहा हूं ट्राई करके देख लो, राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो कम करो, ज्यादा करो, रोज पोस्ट करो। पहला 1-2 महीना कुछ खास नहीं होगा, 3 महीना भी शायद कुछ खास ना हो, उसके बाद कमाल होना शुरू होता है। और कमाल क्या है? जब सोशल मीडिया तुम्हारे कंटेंट को नए लोगों के पास लेके जाता है जो तुम्हें फॉलो नहीं करते। समझ गए मेरी बात? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? गेम ये नहीं है तेरे को 150 लोग फॉलो करते हैं, 200 करते हैं, 500 करते हैं। गेम ये है, तेरे कंटेंट में अगर दम है तो फिर ये कंटेंट नए लोगों के पास खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगा। और जब ये जाएगा तो फिर तेरा कंटेंट वहां पहुंचेगा, तेरा चेहरा वहां पहुंचेगा जो लोग तुझे ऑलरेडी फॉलो नहीं करते हैं। एंड देन मैजिक विल स्टार्ट हैपनिंग, राइट? जस्ट लुक एट दिस, माय ओन नंबर है के लिए। ये मेरा यूट्यूब है, जब मैंने चालू किया था, देखो सबसे ऊपर दिख रहा है आपको, 4 घंटे में 3 व्यूज, 12 घंटे में 15 व्यूज, 2 हफ्ते में 95 व्यूज। एवरीबडी स्टार्ट्स लाइक दिस है। मैंने भी ऐसे ही चालू किया था, तुम भी ऐसे ही चालू करोगे, राइट? आई शो यू माय इंस्टाग्राम ऑल्सो। ये देखो सबसे ऊपर लाइन पढ़ो, 818 प्रोफाइल विजिट इन लास्ट 7 डेज। मतलब महीने में 832, 3,500 लोग मेरे पास महीने में आते थे। कब आते थे पता है? देखो 652 पोस्ट डाल चुका हूं मैं। 650 पोस्ट डालने का मतलब समझ लो, साल में 365 दिन होते हैं बॉस। अगर दिन में मैंने एवरेज 1 डेट डाली तो साल लग गया था मुझे यहां पहुंचने में। लेकिन आप करंट अगर देखोगे, आप ये देखो नीचे, जस्ट लुक हियर,
25 million accounts reached in 30 days. Right? So 25. Everybody all right? Say yes. ये भी एक्साइटिंग नहीं है. अब एक्साइटिंग चीज देखो. इसमें आप ये देखो कितने लोग वो हैं जो मुझे फॉलो नहीं करते. अभी आप ये देखिए 25 मिलियन मेरे पास वो महीने में आए, उसमें से 24.5 मिलियन बोले तो 2,45,00,000 वो थे जो मुझे पहले से फॉलो नहीं करते थे. आप इस गेम को समझना. और अगर किसी के पास 25 मिलियन है इंस्टाग्राम पे एक महीने में, यूट्यूब पे 9 मिलियन है, तो दोनों मिला के हो गए दोस्त 34 मिलियन. इसमें से 99% नए हैं. तो ऐसा कैसे होगा मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हाउसफुल नहीं जाएगा? ऐसा कैसे होगा कि मुझे लोग नहीं मिलेंगे? ऐसा कैसे होगा किताबें नहीं बिकेंगी या ऑनलाइन कोर्सेस नहीं बिकेंगे? सब मेरे साथ हो. सही यस राइट. आपको इतना बड़ा जाने की जरूरत नहीं है राइट. लेकिन आपका अगर प्रोफाइल 300 नए लोगों के पास महीने भर में पहुंच जाए, कितने के पास? 300. रोज के 10 हो गए, 10 से दोस्ती शुरू होगी, उसमें से एक को तो क्लोज कर लोगे यार. इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है. बट आई एम जस्ट शोइंग यू टू शो द पावर ऑफ सोशल मीडिया राइट. सो पहला ओके. दूसरा, अब आपने पोस्ट किया तो आपको अब लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे. उसको हम बोलते हैं लीड्स. क्या बोलते हैं? बाजू वाले को हाई फाई करके हिला दो. उसको बोलो, उसको बोलते हैं लीड्स. बोल दो. बोलते रहोगे तो मेरे साथ कमाल करते रहोगे. फैंटास्टिक है. उसको बोलते हैं लीड्स. अब आम लोग गलती क्या करते हैं? वो सिर्फ इस चिंता में लगे 100 लाइक, 150 लाइक, 200 लाइक. अब गौर से सुनो, कुर्सी से कमर आगे करो. कम फास्ट है. हाँ वेरी गुड. आपको कितने लोगों ने लाइक किया उससे फर्क नहीं पड़ता, किसने लाइक किया उससे फर्क पड़ता है राइट. कितनी लाइक्स आई वो नंबर मेरे जैसे के लिए मैटर कर सकता है, तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता. तुम्हें किस बात से फर्क पड़ता है? कौन है जो लाइक कर रहा है. लाइक का मतलब पसंद. अगर कोई आदमी 2 बार 3 बार तुम्हारी पोस्ट को लाइक कर रहा है तो मतलब बहुत साथ है मेरे दोस्त. या तो वो तुम्हें पसंद करता है या फिर तुम्हारे काम को पसंद करता है. यस सर नो. तो तुम्हें ये नहीं जानना कितने लाइक आए, तुम्हें ये समझना है किसने लाइक किया. तो यह है नंबर 2. नंबर 3, जिसने लाइक किया और जिसने कमेंट किया, आपको उसके साथ तीसरा काम करना चाहिए जिसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग. पब्लिक देख सकती है, हाँ या ना? लाइक्स आते हैं, पब्लिक देख सकती है. अब आप करोगे क्या? जब आप डीएम करोगे तो कौन देख सकता है? सिर्फ आप और वो. फेसबुक मैसेंजर पे जब बात होगी तो कौन देख सकता है? आप और वो. तो हमारा काम क्या है? पोस्ट किया, किसने लाइक किया, कमेंट किया, उनको आने दो. और उन सारे लोगों को 24 घंटे के अंदर हमारी तरफ से जवाब जाना चाहिए. और जवाब कहां जाएगा? प्राइवेटली मैसेंजर पे, डीएम पे, लिंक्डइन मैसेंजर पे जवाब जाना चाहिए. कितने लोग बात को समझ रहे हैं? हेलो, से यस. अब जब आप ये करेंगे तो 2 नियम हैं, इनको आप याद रखिएगा. नंबर 1, जो भी आप पोस्ट करें वो विज्ञापन नहीं होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए. पोस्ट और विज्ञापन में फर्क क्या होता है? ये खरीद लो मेरे साथ जुड़ जाओ, ये खरीद लो मेरे साथ जुड़ जाओ, इसको पोस्ट नहीं बोलते, इसको विज्ञापन बोलते हैं. लोगों को विज्ञापन देखना होगा तो तुम्हारी कंपनी के पेज पे जाएगा ना, तुम्हारे पेज पे क्यों आएगा? कंपनी के प्रोडक्ट्स का प्रचार करना तुम्हारा काम सोशल मीडिया पे नहीं है. जैसे ही तुमने ये करना शुरू कर दिया तो लोग फिर उसके बाद तुमसे कटना शुरू हो जाएंगे. एक बात मान लो, कड़वी है, मान लो, लोग सोशल मीडिया पे किसी के अगर MLM डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग लिखा है या फिर इंश्योरेंस सेल्स भी लिखा है और रियल एस्टेट भी लिखा है तो उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं करते. इट्स वेरी सिंपल. तो अगर तुम जितना ज्यादा ये बोलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे ना, उतना लोग तुमसे कटने लगेंगे. यस एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. सो वेरी सिंपल. लोग सोशल मीडिया पे सामान खरीदने नहीं आए मेरे दोस्त. तुम्हें टूथपेस्ट खरीदनी है, तुम कहां जाओगे? अमेजोन पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे? अमेजोन पे ना. तो फिर तुम इंस्टाग्राम पे क्यों चिपकाते रहते हो मेरी टूथपेस्ट सबसे सफेद, मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, ये वो क्यों बोलते रहते हो? ये सब ये बोलना ही नहीं है उधर. राइट? एवरीबॉडी ऑल राइट? तो ये हो गया. और उसके बाद एक बात आपको याद रखनी है, पैसे पोस्ट करने से नहीं आएंगे, पैसे बातचीत करने से आएंगे. पोस्टिंग प्लस कन्वर्सेशन. हम फिजिकल जब ऑफलाइन काम करते हैं तो सामने वाले ने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, हमने हाथ मिलाया, उसके बाद बातचीत शुरू होगी तो वो मेरी लिस्ट में आएगा. उसके बिना कैसे आएगा? तो आप में से कुछ लोग अब क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं, पोस्ट करके भूल जाते हैं. लेकिन गेम, अगर आप 1 घंटा सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो 5 मिनट पोस्टिंग, 55 मिनट बातचीत, कन्वर्सेशन. राइट?
एंड नाउ आई टेक यू टू नंबर 4. देखो पहला, कितने लोग क्लियर है? एक बात जोर से यस खोल के बोलना मुझे, राइट? यस. एवरी डे यू शुड पोस्ट, कैसा भी पोस्ट करो. और एक और मजे की बात बोलता हूं, तुम्हारे में से कितने लोग हैं जिनके फॉलोअर 10,000 से कम हैं? हाथ खड़ा करो. 10,000 से कम. ओके, तो तुम्हारा तो रिस्क भी कोई नहीं है. कुछ भी गड़बड़ करोगे, तुम लोग सोच रहे हो कि जिस रेपुटेशन को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो है कहां? तुम शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे मतलब मोदी जी के बाद अगर दुनिया किसी को फॉलो करे तो तुम्हारे को ही करे जा रही है. जब तुम्हें कोई देखता ही नहीं है तो कम से कम 1-1.5 महीना खुल के पोस्ट क्यों नहीं करते? तुम्हें ऐसा लगता है मेरी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी. खराब रेपुटेशन है कहां? होते तो 10-20 हजार लोग होते तुम्हारे साथ. यस और नो? देखो तुम हंसो तो ठीक, ना हंसो तो ठीक. तुम्हें पसंद आई ठीक, ना पसंद आई ठीक. मेरे पास तो 10 मिनट हो रहे हैं. हेलो, हाँ है ना? फिर मेरे को यहां बिठा देंगे ये लोग, राइट और रॉन्ग, राइट? बट बात तो समझ लो, बिना बात के शर्माने की, ईगो की, नखरों की जरूरत नहीं है. खुल के पोस्ट किया करो, राइट? दूसरा, अब लीड्स जनरेशन करेंगे. लीड्स कैसे? जिसने लाइक किया, जिसने कमेंट किया, जिसने लाइक किया, जिसने कमेंट किया. तीसरा, रिलेशनशिप की शुरुआत. चौथा, रिलेशनशिप को हम मजबूत करेंगे. वो कैसे होता है? अब आप उनसे नंबर ले लेंगे, राइट? बस अब उसको सोशल मीडिया से उठा के कहां ले आए हम? 10 मिनट्स. हाँ, व्हाट्सएप पे लेके आए हम, राइट? सो विल गेट देम टू व्हाट्सएप. तो व्हाट्सएप पे आ गया नंबर, उसके पास तुम्हारा और तुम्हारे पास उसका नंबर सेव हो गया. स्टेटस देखेगा, सब करेगा. फिर नंबर 5 पे जब मौका आएगा, देन यू शो देम बिजनेस अपॉर्चुनिटी व्हेन द टाइम इज राइट. राइट? तुम मार्केट में सारा दिन अपने चेहरे पे ये बोर्ड तो लगा के नहीं घूमते हो, मुझसे मिलें और चमत्कार करें, ऐसा तो नहीं घूमते ना. अपनी इज्जत करना शुरू करो जीवन में. अपनी इज्जत करना शुरू करो. हर किसी को लाने की कोशिश मत किया करो. लोगों को चेक किया करो. मैं 17 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं, कुछ लोग बिजनेस में नहीं आते ना तो अच्छा रहता. सम पीपल दे जस्ट स्पॉइल द एंटायर नेटवर्क है, राइट? वो ना आते तो अच्छा होता, लेकिन हम क्योंकि हम डेस्परेट है ना, इसीलिए हम किसी को भी ले आते हैं. लाने वाला काम करेंगे नंबर 5 पे, 5वें नंबर पे हम लाने वाला काम करेंगे. देन थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. एवरीबॉडी ऑल राइट? से यस. हाँ या ना? हेलो, सही से बोलो यार. हाँ या ना? आपको 5 पॉइंट समझ आ गए? बाजू वाले को हाई फाई करके बोल दो, आज के बाद हम इन्हीं को यूज करेंगे. चलो, अगर इन बातों को डिटेल में समझना हो तो आप ये नंबर का फोटो खींच सकते हैं. ये एक फ्री ई बुक है, हिंदी और इंग्लिश में है. वैसे किताब भी है, 200 रुपए में मिल जाएगी. फिर भी आपको 200 भी नहीं लगाने हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा. वी विल सेंड यू, वी मतलब कोई बंदा हमारी टीम से होगा जो आपको ये ई बुक भेज देगा, हिंदी में और इंग्लिश में. चलेगा? ये आपकी सोशल मीडिया जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी. इसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, राइट? मुझे लंबा बताना था लेकिन अब लंबे का समय नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको खाली बता देता हूं हम क्या करते हैं, वो समझ लो आप. एवरीबडी ऑल राइट? से यस. पहला, वी डू ट्रेनिंग्स. अगर आपको, आपकी टीम को, आपकी कंपनी को कहीं जरूरत हो तो हम 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वी डू ट्रेनिंग्स कस्टमाइज फॉर योर कंपनी, योर प्रॉब्लम्स, योर टीम, राइट? सो दिस इज 1. नंबर 2, वी हैव 3 ऑनलाइन प्रोग्राम्स. अगर आपको इनमें से कुछ सीखने हो तो आप ये नीचे नंबर दिए ना, आप इनसे बात कर लेना खाली बस, राइट? सो एवरीथिंग इज ऑन द वेबसाइट, एवरीथिंग इज ऑन द इंस्टाग्राम ऑल्सो. सो अगर किसी को सोशल मीडिया सीखना हो तो ये 23 दिन का प्रोग्राम है. किसी को पूरा बिजनेस सीखना हो तो ये थोड़ा भारी है, 91 डेज. हम 13 हफ्ते आपके साथ में काम करेंगे. तो दिस इज देयर. अगर किसी को वैसे ही बस टाइम मैनेजमेंट सीखनी हो तो ये टाइम मैनेजमेंट के लिए है. सो दीज आर 3 ऑनलाइन कोर्सेज. तो आई डू स्पीकिंग असाइनमेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, देन वी डू ऑनलाइन प्रोग्राम्स. अगर किसी को लगता हो सोशल मीडिया बड़ा कमाल का है लेकिन हमसे नहीं चलता बिकॉज हम 10 लाख रुपए कमाते हैं, हम बिजी रहते हैं. सो वी रिसेंटली ओपनड अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी ऑल्सो, राइट? सो इफ यू वांट, आपको लगता है भाई मेरे से मेरा सोशल मीडिया नहीं होगा तो फिर हमारी टीम आपके लिए सब कर देगी. आपको क्या पोस्ट करना चाहिए, कैसे पोस्ट करना, आपको बताना, एडिटिंग कराना, एनालिटिक्स चेक करना, आपके अकाउंट को ग्रो कराना. आपको चाहिए एड्स चलवानी है तो हम करोड़ों रुपए आपकी एड्स चलवा के आपको लीड्स भी दे सकते हैं. सो वी हैव अ न्यू कंपनी कॉल्ड गोल्ड बैनियन, राइट? सो वी कैन गेट यू दैट ऑल्सो. दिस इज लाइक यूसीवाई हम साल में एक बार करते हैं. एक और प्रोग्राम है जो साल में हम एक बार करते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेन द ट्रेनर. इट्स अ 5-day प्रोग्राम.
ऊपर वाले से मैं डर के आपको बोलता हूं, मेरे पास समय रहता तो मैं आपको समझा देता, आज अच्छे से पूरा इसका सिलेबस बताता, लेकिन 5 दिन के प्रोग्राम में जो हम आपको देकर भेजते हैं और जो हम बना के भेजते हैं, ब्रह्मांड में कोई और नहीं कर सकता, वो भी इस रेट पे भी। हमारा दुनिया का सबसे सस्ता ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, बिकॉज वी नो नेटवर्क मार्केटर्स की स्थिति कैसी होती है और वो कैसे कैसे काम करते हैं, राइट। तो 5 दिन में हम क्या क्या सिखाएंगे आपको, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। बताने का उतना समय नहीं है। पहला दिन मॉर्निंग में लंच से पहले हम आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। जो मैंने आपसे बोला ना, जो इनविजिबल दिखाई नहीं पड़ती वो वाली बेड़ियां है ना, हम उस पर काम करेंगे आपके बिलीफ सिस्टम को। जब तक वो ठीक नहीं है तो 5 दिन में क्या करूंगा, राइट। फिर उसके बाद हम लग जाते हैं स्टेज परफॉर्मेंस पे, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, ऑडियंस को एनालाइज कैसे करते हैं, और हम आपको एक फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म पे आपको 100 में से नंबर दिए जाते हैं। मतलब आपका पोस्चर कैसा है, शब्दों का चुनाव कैसा है, आई कांटेक्ट कैसा है, तो 100 में से आपको 30 नंबर मिल गए फॉर एग्जांपल। 5वें दिन जब आप लौटेंगे तो हमारी कोशिश होती है हर इंसान 80 से पार जाना चाहिए, क्योंकि बात करना अलग है। तुम मेरे पास आओ, मैं बदल दूंगा। तेरी नोटबुक तेरे हाथ में है, तेरे पास में तेरा जो स्कोर आया था वो 30 था, हम जाने से पहले 80 करके गए, तो इट्स अ बिग थिंग, नो, 5 डेज में, राइट। सो एवरीथिंग ऑन पब्लिक स्पीकिंग वी टीच यू, राइट। देन वी टीच यू मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग। और आप हमारे पास आए तो काम करने की मंशा से आइएगा, क्योंकि 10% हम सिखाएंगे, 90% आप काम करेंगे। 5 दिनों में 12 बार कम से कम हम आपको स्टेज पे चढ़ा देंगे। कितनी बार? 12। हाँ, ऐसे ही होता है जब मैं ये सब बातें बताता हूं तो वैसे थोड़ा ठंडा हो जाता है। आपको 150 पेज की वर्कबुक दूंगा A4 साइज में, नरसिंह सर ने देखी है शायद, है ना। 150 पेज की वर्कबुक है जो खाली होती है, जिसपे आप भरेंगे 5 दिन। और रात को कभी 11 भी बज सकते हैं, 10 भी बज सकते हैं, तो आप अपने रिस्क पे आइएगा। अब मेरे पास ना कहानियां नहीं होती, एक चिड़िया थी, एक तोता था, फिर तोते को उससे प्यार हो गया, फिर उसने बोला, और इसका मोरल ये है, इंसान को जिंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए। ये मेरे बस का नहीं है, ये यूट्यूब पे होता है। हेलो तो आपको ये सब सुनना हो तो हमारे प्रोग्राम में आप ना आए। डे 2 पे हम आपको स्टेज परफॉर्मेंस, पब्लिक स्पीकिंग की A to Z सब सिखा देंगे, राइट। ये आप देखो इतना भारी है ये कि हाफ डे करके बताना पड़ता है कि डे 2 लंच से पहले, डे 2 लंच के बाद, और डे 2 आफ्टरनून में वी हैव 1-to-1 कम्युनिकेशन, सेल्स क्लोजिंग, रैपो बिल्डिंग, और इन सबके डेमोज हैं, राइट। आप ये समझिएगा। तो पहले 2 दिन पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, तीसरा दिन सोशल मीडिया मास्टरी। लंच से पहले सिखाएंगे वीडियो कैसे बनते हैं, पोस्ट कैसे बनते हैं। आप बनाओगे, पोस्ट करोगे, 4-4, 5-5 वीडियो हम बनवा देंगे, फीडबैक दे देंगे, खराब बना, फिर आप दोबारा बनाएंगे, फिर 13, फिर 14, फिर 5वां। और लंच के बाद हम सिखाएंगे लिस्ट कैसे बढ़ाई जाती है ऑनलाइन बिना एड चलाए हुए, राइट। सो दिस हैपेंस ऑन डे 3। बस यार, डे 4 पे आ जाते हैं हम लीडरशिप पे। लंच से पहले लीडरशिप, 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 और लंच के बाद है सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। बिना उसके पैसिव इनकम आ नहीं सकती। आप अकेले हीरो बनेंगे तो हीरो बनते रहो, लेकिन सिस्टम नहीं चलेगा। तो टीम को मैनेज कैसे करना, रिटेन कैसे करना, डिस्ट्रीब्यूटर को टेक ऑफ कैसे कराना, ये सब सिस्टम्स हैं। फिर डे 5 में हम आगे फिर से आपके बिजनेस के ऊपर और सिस्टम्स पे काम करेंगे। और डे 5 लास्ट होता है इमोशनल मास्टरी। आपकी मूड, आपके इमोशन, 1-to-1 काउंसलिंग, लोगों से लड़ना नहीं है, मैनेज कैसे करना। इफ यू जस्ट टेक दिस नंबर, बैलेंस एवरीथिंग, यू कैन फिगर आउट, राइट। सो अगर आपने ले लिए तो इसके अलावा किसी को सिर्फ सोशल मीडिया सीखना हो तो वी हैव 1 day वर्कशॉप। किसी को सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, वी हैव 2 day वर्कशॉप। देन किसी को लीडरशिप सीखनी हो, उसकी भी 2 day वर्कशॉप है। हाँ, एक लास्ट चीज आई शेयर विद यू गाइस एंड देन वी कैन फिनिश। तो दिल से दुआ आप सब लोगों के लिए कि आप सपने सिर्फ लिखे नहीं, आप सपने जीने चाहिए, आपके सपने पूरे होने चाहिए। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मुझे ये 45 मिनट देने के लिए आप सबका शुक्रिया, और भगवान से मैं दुआ करूंगा हर वो सपना जो लेकर आप इस बिजनेस में आए हैं, उसको भगवान समय से पहले पूरा करें, राइट। थैंक यू सो मच। जय डायरेक्ट सेलिंग, राइट। थैंक यू सो मच।